ललितपुर गांव में सोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी। वो लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे कमा कर लाता था वो उनको खर्च कर देती थी। इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से सोहन की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए सोहन से बार बार पैसे मांगती। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाती और उससे बहुत लड़ाई भी करती थी। सोहन अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत परेशान भी होता था, लेकिन साथ ही वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सोहन ने एक दिन सोचा कि अगर वो ज्यादा लकड़ियां बेचेगा तो ज्यादा पैसे भी कमाएगा। इससे ना तो उसकी पत्नी नाराज होगी और ना ही उसकी पत्नी को रोज रोज पैसे की कमी होगी। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन सोहन घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों से ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर सोहन ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज सोहन ऐसे ही करने लगा। वो घने जंगल में पेड़ काट कर उनकी लकड़ियों को बाजार में बेच देता। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे और भी ज्यादा पेड़ काटने शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगते। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी ज्यादा अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे सोहन ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि सोहन एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए सोहन ने एक तो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही सोहन ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। सोहन चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। सोहन कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से एक आवाज आई, मूर्ख, वो अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे तो जुए में लौटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से सोहन पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को सोहन के ऊपर दया आ गई। उसने सोहन को छोड़ दिया। छूटते ही सोहन भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने उस दिन पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।